क्लास 10 प्रश्नावली 3.4 महत्वपूर्ण कथन। इसमें हम लोग विलोपन विधि के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए कुछ बातें लिखी गई है। विलोपन विधि में दो समीकरण दिए गए होते हैं। दोनों समीकरण के x या y के एक किसी मान को दोनों समीकरण में बराबर करके या तो जोड़ देते हैं या तो घटा देते हैं। अब एक बात आती है, या तो जोड़ देते हैं या तो घटा देते हैं। कब जोड़ेंगे कब घटाएंगे? यदि दोनों समीकरण में समान चिन्ह हो, प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो तो घटाते हैं, तथा दोनों समीकरण में विपरीत चिन्ह माइनस 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 प्लस या प्लस माइनस हो तो हमेशा जोड़ते हैं। तब x या जो y का मान होता है उसमें से किसी एक का मान निकल जाता है। पुनः इस मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख करके जो बचा हुआ होता है उसका मान हम लोग निकाल लेते हैं। यानी इसमें गुणा करके किसी x या y के मान को सेम करना पड़ता है, उसके बाद से हमें घटाना पड़ता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन जो 1 है वह कहता है प्रश्नावली 3.1 का कि निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन विधि सबसे उपयुक्त है वो आपको बताना भी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आप देख रहे होंगे x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण नंबर 1 है और 2x माइनस 3y बराबर 4 समीकरण नंबर 2 है। ज़रा देखिए अगर हम लोग चाहें तो समीकरण 2 में माइनस 3y है, समीकरण 1 में भी अगर 3y हो जाए तो हमारा y से y कैंसिल हो जाएगा तो x का मान निकल जाएगा। तो इसको काटने के लिए सबसे पहले समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे और आप ज़रा देखिए 3y हो जाएगा तो चिन्ह आपका विपरीत है, एक प्लस एक माइनस है तो हमेशा जोड़ते हैं। ये बात आपको याद होना चाहिए। प्लस माइनस मैंने अभी आपको पीछे ही बताया था। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1 गुणे 3 प्लस समीकरण 2, यानी 1 में 3 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे और जोड़ देंगे। तो चलिए 3 से गुणा करते हैं तो 3x प्लस 3y और प्लस कर दीजिए दूसरा समीकरण में के जो बाएँ हिस्सा बराबर के पहले वाला जो हिस्सा है 2x माइनस 3y वैसे ही लिखेंगे। इसमें 3 से गुणा, क्योंकि 3 से गुणा सब में करना है तो 15 प्लस 4। उसके बाद से और देखते हैं हम लोग। तो अब यहाँ पर देखिए 3y से तो 3y कट गया है, यहाँ पर माइनस 3y से जो प्लस 3y है वो कैंसिल हो गया, यहाँ देख रहे होंगे। और 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5x बराबर 19, तो x बराबर 19 बटा में 5, x का मान निकल गया। और x बराबर 19 बटा 5 समीकरण 1 में रखेंगे तो 1 में आप देखिए x बराबर 19 बटा 5 प्लस y बराबर 5, y बराबर 5 इधर कर देंगे पहले से है और 19 बटा 5 इधर आएगा तो माइनस 19 बटा 5 आ जाएगा। तो y बराबर लसा लेंगे तो 5, 25 माइनस 19, 25 में से 19 जाएगा 6 बटा 5, ये आंसर आ जाएगा। तो ये निकल गया। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोग देख लेते हैं। 2 में जो है इसको भी हल कर देना है। देखिए प्रतिस्थापन विधि से आप पहले हल कर चुके हैं, विलोपन विधि से हम लोग देख लेते हैं। दिया गया है 3x प्लस 4y बराबर 10 समीकरण नंबर 1 मानेंगे और 2x माइनस 2y बराबर 2 समीकरण नंबर 2। आप ज़रा देखिए समीकरण 1 में 4y है, समीकरण 2 में 2y है। अगर यहाँ समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दें और जोड़ दें, क्योंकि ये एक प्लस एक माइनस से जोड़ दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो वही लिखा गया समीकरण 1 वैसे ही लिखे हैं प्लस समीकरण 2 गुणे 2 एक जैसे है 3x प्लस 4y वैसे ही लिखेंगे प्लस 2 से गुणा करेंगे तो 4x और इसमें 2 दूना 4y बराबर 10 और 2 दूना 4, 4y से 4y कैंसिल, 3 और 4 7x हो जाएगा बराबर ये 14 है। तो x बराबर 14 बटा 7, 7 से 14 को काटेंगे 2 बार में तो x का मान 2 आ गया। जब x का मान 2 आ गया तो अब हम लोग क्या करेंगे, x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर तो रखेंगे तो 3 गुणे 2 प्लस 4y बराबर 10, 4y 3 दूना 6, 10 माइनस 6 हो जाएगा, 4y बराबर 4, 10 में 6 हो जाएगा 4 बचेगा, y बराबर 4 बटा 4, तो y का मान 1 आ गया। आइए उसके बाद से क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पर देखते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे होंगे दिया गया है 3x माइनस 5y बराबर 4 समीकरण नंबर 1
9x माइनस 2y बराबर 7 समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 गुणे 3 माइनस समीकरण 2। अब देखिए अब होगा क्या इसमें, आप ज़रा सोचिए। यहाँ 3 है, यहाँ पर 9 है। समीकरण 1 में अगर 3 से गुणा कर दें तो वहाँ पर भी 9 हो जाएगा। और दोनों का सेम है, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो हमें घटाना पड़ेगा। तो वही लिखा गया समीकरण 1 गुणे 3 माइनस समीकरण 2। तो 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 9x माइनस 15 घटा रहे हैं तो माइनस। समीकरण 2 में जो बराबर का पहले वाला हिस्सा है 9x माइनस 2y वैसे ही लिखेंगे। इसमें भी 4 से गुणा करेंगे तो 12 माइनस 7। अब ज़रा देखिए कोष्टक को आप हटाएंगे यहाँ से तो 9x माइनस 15y माइनस से गुणा करेंगे तो 9x प्लस 2y बराबर 12 में से 7 जाएगा 5। 9x कैंसिल, माइनस 15 में से 7 घटाएंगे माइनस, देखिए माइनस 15 है, 15 में से 2 घटाएंगे माइनस 13y बराबर 5। तो y बराबर 5 बटा माइनस 13 आ जाएगा। अब x का मान निकालना है तो y बराबर माइनस 5 बटा 13 समीकरण 1 में रखने पर तो 3x माइनस 5 गुणे माइनस 5 बटा 13 बराबर 4। माइनस में प्लस 25 हो जाएगा तो 3x बराबर 4 इधर आएगा 25 बटा आपका 13 हो जाएगा। 3x बराबर आप लसा लेंगे 13 चौका 12 माइनस 25, 12 में से 25 घटाएंगे 27 बटा 13 और 3 से आपका 27 9 बार में तो x बराबर 9 बटा 13 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर जो 3। क्वेश्चन नंबर 4 के पास चलते हैं। पहला का जो चौथा है उसको भी हम लोग देखते हैं। तो देखिए जो पहला का चौथा है उसमें क्या कहता है, दिया गया है x बटा 2 प्लस 2y बटा 3। तो इसको भी हल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं हम लोग। पहले आप प्लस लेंगे 2 और 3 का 6, 2 से 6 में भाग देंगे 3 बार में तो 3x प्लस 2y बराबर माइनस 1, 3x प्लस 2y बराबर माइनस 6 समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद से आप सेकेंड में देख रहे हैं दिया गया है x माइनस वाई बटा 3 बराबर 3। 1 और 3 का लसा लेंगे 3, 3 से गुणा करेंगे 3x माइनस वाई बराबर 3। तो 3x माइनस वाई बराबर 3 3 9 समीकरण नंबर 2। उसके बाद से आप लिख सकते हैं समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। आप क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि समीकरण 1 में और समीकरण जो 2 है यहाँ भी 3x है यहाँ भी 3x है तो घटा देंगे तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो देखिए 3x प्लस 2y माइनस समीकरण 2 में 3x माइनस वाई बराबर 6 माइनस 9। तो अब 3x प्लस 2y माइनस 3x माइनस वाई प्लस वाई बराबर माइनस 15। 3x कैंसिल, 3y बराबर माइनस 15, वाई बराबर माइनस 15 बटा 3 तो y बराबर माइनस 5 आ जाएगा। अब उसके बाद से y बराबर माइनस 5 समीकरण 1 में रखने पर तो 3x प्लस 2 गुणा माइनस 5 बराबर 6, 3x माइनस 10 बराबर माइनस 6, 3x बराबर माइनस 6 प्लस 10, 3x बराबर 4 तो x बराबर 4 बटा 3 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सवालों को हम लोग हल कर सकते हैं। तो x और y दोनों का मान हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के पास हम लोग चलते हैं। तो 2 में क्या क्या कहता है थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के पास जब हम लोग चलेंगे तो देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है इसमें कि निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से कीजिए। जिसमें पहला सवाल है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 हटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1 बटा 2 हो जाती है तो वह भिन्न का होगी। तो अभी आप इसको भिन्न की बात जब भी आएगी तो आइए हल करते हैं। सबसे पहले आप करेंगे क्या, यहाँ पर देख रहे हैं कि मान लीजिए भिन्न x बटा वाई यानी अंश आ रही है हर। पहली शर्तानुसार कहता है कि अंश में 1 जोड़ दें तो 1 जोड़िए x प्लस 1, हर में से 1 हटा देते 1 माइनस वाई, इसका मान 1 हो जाता है तो 1 हो जाएगा। तीछा तीछी गुणा करिए, इसके नीचे भी आप चाहे तो 1 मान सकते हैं। तो x प्लस 1 और इसका गुणा करेंगे y माइनस 1, वाई को इधर करेंगे तो x माइनस वाई, माइनस 1 तो पहले से इधर जाएगा माइनस 1 तो x माइनस वाई बराबर माइनस 2 समीकरण नंबर आपका 1 हो जाएगा। दूसरी शर्तानुसार अंश में तो वैसे ही रखते हैं लेकिन हर में 1 जोड़ देते हैं तो x और y प्लस 1 बराबर इसका मान 1 बटा 2 हो जाता है। तीछा तीछी गुणा करेंगे 2 से गुणा करेंगे तो 2x और y प्लस 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा गया है आपका गुणा किया गया तीछा तीछी तो 2x बराबर y प्लस x, 2x से रखेंगे y इधर आएगा माइनस 1 बराबर y समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। उसके बाद से आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, देखिए इसलिए घटाएंगे दोनों में ना माइनस वाई सेम है
तो चलिए जब आप घटाएंगे तो देखिए आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, यहाँ माइनस वाई है और यहाँ पर समीकरण 1 में भी आपका माइनस वाई था, तो वाई से वाई कैंसिल, माइनस एक्स बराबर -3 आ जाएगा और माइनस माइनस कैंसिल, तो एक्स बराबर 3। अब एक्स का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो आप एक देखिए समीकरण 1 जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, एक जो आपका है x माइनस वाई बराबर -2 है, तो इसी में जो आपका x का मान आया है वो 3, उसको रख देंगे। तो यहाँ पर आप देखिए रखते हैं यहाँ पर x का मान, तो आप देखिए यहाँ पर जो मान आया है 3 वैसे ही रख देंगे। माइनस वाई बराबर -2, तो माइनस वाई बराबर -2 तो पहले से इधर जाएगा -3, तो माइनस वाई बराबर -5, माइनस माइनस कैंसिल, वाई बराबर 5। तो रैखिक समीकरण का तो युग्म आपको मालूम है x माइनस वाई बराबर -2 एक समीकरण आया था और 2x माइनस वाई बराबर 1 ये दूसरा का। और इसका जो x बराबर 3 है, y बराबर 3 है, अगर भिन्न अगर पूछता है तो आप भिन्न बराबर अंश बटा हर यानी 5/3 बता सकते हैं। तो इस तरीके से इसको आप हल कर सकते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 2 के पास चलते हैं। 2 कहता है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोने के आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोने की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू का आयु कितनी है। तो ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो चलिए हल हम लोग तुरंत करना शुरू करते हैं। तो हल में देखिए सबसे पहले आप देख रहे होंगे इसमें दिखाया गया है कि माना कि नूरी और सोने के वर्तमान आयु x, यानी नूरी की आयु x और सोने की आयु y है। 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु की जब 5 वर्ष पूर्व कहेगा तो y घटाएंगे ना, x -5 और y -5, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु बराबर 3 गुणे 5 वर्ष पूर्व सोने का आयु, तो x -5 बराबर 3 गुणे y -5, x -5 यहाँ पर 3y -5 तो 15, x जाएगा -3y, ये देखिए जाएगा +5 -15, x -3y घटाएंगे तो -10, यानी समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, यानी x -3y -10 समीकरण नंबर 1 आ जाएगा। अब आते हैं द्वितीय शर्त अनुसार। तो अब 10 वर्ष बाद जो आयु होगी, 10 वर्ष की बात करता है, तो 10 वर्ष बाद नूरी की आयु बराबर 2 गुणे दुगुना कहता है ना, 2 गुणे 10 वर्ष बाद या 5/7 सोने का आयु। तो यहाँ पर देखिए x + 10, क्योंकि 10 वर्ष बात कह रहा है, 2 गुणे कोष्ठक में y + 10, x + 10 2y और 10 दूना 20, तो x इधर आएगा -2y, ये 20, ये जाएगा -10, x - 2y बराबर 10, समीकरण नंबर 3 आ जाएगा। अब मुझे बताओ यहाँ पर भी क्या है, x है, समीकरण नंबर 1 में भी x है, समीकरण नंबर 2 में भी x है। अगर घटा देते x कैंसिल हो गया, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, तो x से x कैंसिल हो गया। हालांकि जब गुणा करेंगे तो माइनस ही हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो 3y में से 2y -y, और यहाँ पर देखिए -10 -10 -20 माइनस कैंसिल, y बराबर 20 आ गया। ठीक है, अब y का मान समीकरण नंबर 1 में आप रख देंगे। देखिए मैं बताता हूँ, तो x -3 गुणे 20 बराबर -10, तो x -60 बराबर -10, तो x बराबर -10 + 60, तो x बराबर कितना आ जाएगा 50 वर्ष। तो दोनों का वर्तमान आयु, एक का 50 वर्ष आ गया और एक का 10 वर्ष, एक का 20 वर्ष आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम लोग इसको हल कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 3 के पास में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, कहता है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का एक 9 है। इस संख्या के 9 गुना संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2 अंक है, तो माना कि इकाई के अंक x और दहाई के अंक y। हालांकि 2 शर्त होगा, तो प्रथम में x + y बराबर 9, क्योंकि 2 अंकों की संख्या दिखा रहा है। अब इस संख्या का 9 गुना जो संख्या होगा 10y + x होगा, इसमें 9 गुना, और जो संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात करते हैं। तो चलिए हल करते हैं। जैसे क्वेश्चन कहा है, तीसरा नंबर सवाल जो जैसे कहेगा वैसे हम लोग हल करेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इसको। यहाँ पर देखिए माना कि 2 अंकों की संख्या 10 व x + y है, जिसमें इकाई के अंक को आप y मान लेंगे और दहाई के अंक को x। तो देखिए कैसे आता है, आप पढ़े होंगे इकाई संख्या प्लस 10 गुणे दहाई, तो भाई इकाई तो आपने क्या माना है y माना है, तो y और यहाँ पर 10x, यही मान आपको इसी को निकालना है।
चलिए प्रथम शर्तानुसार संख्या के अंकों का योगफल कहा आता है x प्लस वाई बराबर 9। जैसे कहा x प्लस वाई बराबर 9, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब देखिए 9 गुणे 2 अंकों की संख्या बराबर 2 गुणे 2 अंकों की बदली हुई संख्या जिसमें इकाई तथा दहाई के अंक बदल जाते हैं। तो 9 जो संख्या है 10x प्लस वाई बराबर 2 गुणे, ये बदल दीजिए, x का पर y आ जाएगा 10y प्लस एक्स, 9 से गुणा करेंगे 90x और 9y बराबर 20y प्लस 2x। उसके बाद से देखिए आप कैसे बताएंगे, यहाँ पर 90x और ये आ जाएगा इधर, ये 90x है, इधर आ जाएगा जब तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, 2 से गुणा किया है ना तो 2x इधर आ जाएगा, 20y और ये जो आएगा माइनस 9y, ये घटेगा 88x, ये घटेगा 11y, 11 8 88, तो y बराबर 8x हो जाएगा। 11 से 8 बार में कैंसिल, y इधर आ जाएगा और 8x इधर 2। अब बहुत सिंपल है, आप यहाँ से y का जो मान है समीकरण नंबर 1 में आप रख देंगे, y की जगह पर 8x रख देंगे। चलिए तो y बराबर 8x समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, जहाँ y है तहाँ पर 8x, तो हमने रख दिया। तो x प्लस 8x बराबर 9 और 8 1 9x बराबर 9, 9 से 9 कैंसिल, x बराबर 1। अब समीकरण अब x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर 2 क्या है, यही नहीं है, y बराबर 8x, x का मान 1 आया है, तो y बराबर 8 गुणे 1, x के ऊपर रख दिए तो y का मान 8 आ गया। संख्या बताना था तो 10x प्लस y है, तो 10 गुणे 1 प्लस 8, तो 10 और 8 जोड़ेंगे तो संख्या 18 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका आंसर 18 प्राप्त हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 4 पर आते हैं जल्दी जल्दी। तो 4 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि एक मीना 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई। माने मीना कोई लड़की है, 2000 रुपया निकालने के लिए वह बैंक में गई। उसने खजानची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपया और 100 रुपया के कितने कितने नोट प्राप्त किए थे। पूरा 2000 रुपया निकालती है, 50 रुपया 100 रुपया को उससे 25 नोट मिलते हैं, तो बताइए कि उसने कितना ज्ञात किया था। तो चलिए आप इसको हल कर लेते हैं हम लोग और बता देते हैं कि कैसे इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है। तो देखिए माना कि 50 रुपया 100 रुपया के नोट x और y है। माने 50 रुपया का नोट x है और 100 रुपया का नोट y है। कुल नोटों की संख्या 25 है, तो भाई x 50 और 100 के नोटों की 25 है, समीकरण नंबर 1। अब वह 50 रुपया तथा 100 रुपया के कुल नोट 2000 रुपया है, तो 50x प्लस 100y बराबर 2000। उसके बाद से आप चाहें तो यहाँ से देखिए 50 का अमल ले सकते हैं, तो x प्लस 2y बराबर 2000, 50 से 2000 40 में x प्लस 2y बराबर 2। तो अब घटा देंगे, बहुत सिंपल था ना। समीकरण नंबर 1 आपका जो बना था, आप देखिए यहाँ पर 1 बना है x प्लस वाई और 2 आपका जो बना है वह देखिए 2 नंबर x प्लस 2y बराबर 40। तो x दोनों में सेम है, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर तो x कैंसिल, माइनस वाई बराबर माइनस 15, वाई बराबर 15, यानी जो 100 के नोट होंगे 15 होंगे और y के बाद समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, तो x प्लस 15 बराबर 25, x बराबर 25 माइनस 15, x बराबर 10। तो कुल नोटों की संख्या है, तो हालांकि समीकरण तो x प्लस वाई बराबर 25 और x प्लस 2y बराबर 60 रखी क्यों हो गए। 50 के नोटों की संख्या 10 और 100 के नोटों की संख्या 15, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 5 के पास। अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए कहता है कि किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया बताई, जबकि लूसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपया अदा किया। नियत किराया तथा अतिरिक्त किराया दिन के ज्ञात कीजिए। अब मुझे बताइए, जो बात तो फिक्स है, एक नियत किराया है एक अतिरिक्त किराया है, तो नियत किराया को x मान लेंगे और जो अतिरिक्त किराया होगा जिसको हम लोग y मान लेते हैं। तो चलिए हल करते हैं, शुरू करते हैं हम लोग। तो यहाँ से देखिए हल जब करेंगे तो कैसे हम लोग इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो बात होगी कैसे हम लोग हल करते हैं। मान लीजिए कि किराए पर पुस्तक देने के किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है x रुपया 3 दिन के लिए, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन के लिए y रुपया किराया। तो दी हुई प्रथम शर्तानुसार 3 दिन का नियत किराया, पूरा 7 दिन रखती है ना, तो 4 दिन का अतिरिक्त किराया, क्योंकि 4 दिन 7 हो जाएगा, 27 रुपया देती है। तो इसके लिए तो भाई x रहेगा, केवल 3 दिन के लिए x, 3x नहीं केवल x, और 4y बराबर 27, समीकरण नंबर 1। द्वितीय शर्तानुसार 3 दिनों के लिए नियत किराया है प्लस 2 के अतिरिक्त दिनों के लिए किराया है, तो x प्लस 2y बराबर 21,
समीकरण नंबर 2। अब मुझे बताओ, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, अगर हम लोग घटा दें समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा दें तो काम हो जाएगा, x कैंसिल, तो आ जाएगा 2y बराबर 6, तो 2 से 6 कट गया, y बराबर 3। अब y का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो x प्लस 4 गुना 3 बराबर 27, तो x 4 3 12 27, तो x बराबर 27 माइनस 12, x बराबर 15, अतः रैखिक समीकरण का युग्म x प्लस 4y बराबर 27, तो x बराबर 2y समीकरण हो जाएगा। और जो नियत किराया होगा 15 रुपया, अतिरिक्त किराया जो होगा 3 रुपया। इस तरीके से अभ्यास खत्म।